हमें एसी चाहिए, मार्केट में बहुत से एसी है और हमें कंफ्यूजन हो रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 2021 में आखिर कौन सा एसी खरीदा जाए? मार्केट में बहुत से ब्रांड्स हैं और आप अपने लिए बेस्ट ब्रांड लेना चाहते हैं। ये वीडियो इस लिहाज से बहुत ही खास है क्योंकि मैं अपने फ्रेंड शोएब भाई का इंटरव्यू करने वाला हूं। वो भी आपकी तरह एसी लेने वाले हैं और उनके माइंड में क्या क्या सवाल चल रहे हैं वो हम देखेंगे। वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, जैसे कि आपके कमरे की डायमेंशंस के हिसाब से कितनी टन का एसी आपके लिए बेस्ट रहता है, ईईआर क्या होती है, एसी खरीदते वक्त क्या क्या पहलू मद्देनजर रखने चाहिए और आजकल मार्केट में कौन से ब्रांड्स ज्यादा इन है और शोएब भाई के माइंड में क्या चल रहा है कि वो कौन सा एसी लेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? आप ठीक है? खैरियत है? जी जबरदस्त माशाल्लाह। शोएब भाई बताइए, आप एसी लेना चाहते हैं, अभी तक आपने एसी लिया नहीं है, आपने शायद कोई सर्च भी की होगी, अभी तक आपके माइंड में क्या चल रहा है? कुछ बताइए, थोड़ा सा लोगों को ब्रीफ करें। और कितने साइज के और कमरे के लिए एसी चाहिए, कैसा एसी आप लेना चाह रहे हैं, सारी चीजें बताइए जरा। व्यूअर्स, मैं बिल्कुल अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कि मार्केट में मैं जाऊं तो मैं कौन सा किस ब्रांड का एसी लूं और उसमें क्या क्या फैसिलिटी हो, क्या स्पेसिफिकेशंस हो, कौन कौन सी क्वालिटीज हो। पहले आप मुझे बताएं, आपने मेरी 2020 की वीडियोस देखी है? मैंने तो चैनल पे काफी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की, खासतौर पे एसीज की बनाई है, कुछ आप सीख पाए, कुछ अभी तक क्या आपने उनसे गैदर किया है? सबसे पहले जो मैंने आपकी वीडियो में जो सीखने की सबसे पहले जो मुझे मिली है चीज, वो ईईआर के बारे में मुझे पता लगा। अच्छा, इससे पहले मुझे ईईआर के बारे में कुछ नहीं था पता। एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो बेसिकली जब मैंने एसी के बारे में सर्च करना शुरू किया तो एक आपकी वीडियो थी ईईआर पे, एक आपकी वीडियो थी डीसी इन्वर्टर वर्सेस इन्वर्टर जी, और कन्वेंशनल तो एक अलग है, वो भी है आपकी। तो मुझे ये दो चीजें बड़ी इंप्रेस हुई और उसके बाद मुझे डायमेंशन का भी पता लगा कि एसी लेते वक्त कौन सी डायमेंशन को देखना चाहिए कि रूम का साइज क्या हो और किस तरह हो और ये सारी चीजें। और उसके अलावा स्पेशली के एफिशिएंसी वाला जो पार्ट है वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो किस तरह कैलकुलेट किया जाता है और किसी भी एसी का आप कैलकुलेट करके खुद उसका ईईआर निकाल सकते हैं। सही है। तो व्यूअर्स, मैंने 2020 में बहुत सी वीडियोस बनाई है, वो सब आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, उनसे बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा, वो भी आप जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम शोएब साहब से पूछते हैं, शोएब भाई आप कितने साइज के कमरे के लिए एसी लेना चाहते हैं? मैं बेसिकली बिलाल भाई जो हाइट क्या है, बाकी डायमेंशंस क्या है? हाइट इस तरह है कि इसकी तकरीबन हाइट है 10 फुट फिट कर ले। अच्छा। और इसकी विड्थ है तकरीबन 12 फुट। अच्छा। 10 बाय 12 का मेरा कमरा है। अच्छा। और इसके ऊपर भी एक कमरा है। अच्छा। लेकिन ये सेकंड फ्लोर पे है। अच्छा। और इसके तीनों तरफ से तो धूप नहीं पड़ती, लेकिन वन साइडेड धूप पड़ रही है। अच्छा अच्छा, सन फेसिंग है हमारा। अच्छा अच्छा, मतलब कि 12 बाय 10 फुट ही हाइट है, 12 बाय 10 मतलब 120 स्क्वायर फुट एरिया बन जाता है। 120 स्क्वायर फुट के लिए आपको पता है आपको कितने टन का एसी चाहिए? कोई आइडिया नहीं है इसका अभी। देखा व्यूअर्स, आपको भी नहीं पता होगा। बहुत मैं कंफ्यूज हूं क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रही है। तो मैं आपको ब्रीफ कर दूं और साथ में शोएब भाई को भी ब्रीफ कर देता हूं कि शोएब भाई, जब आपका कमरा 120 स्क्वायर फुट तक होता है ना, तो आपको 1 टन का एसी चाहिए होता है। अब 1.5 टन का कितने से कितनी रेंज तक होना चाहिए? अगर आपका 120 से लेके 180 स्क्वायर फुट तक आपका एरिया है, एरिया की स्पेस है आपके रूम की, तो आपको 1.5 टन का एसी चाहिए। और अगर उससे बड़ा कमरा है आपका, जैसे 270 स्क्वायर फुट बन जाता है, इतना बड़ा जैसे हॉल टाइप कमरा है, उसके लिए आपको 2 टन का एसी चाहिए। ठीक है, तो जो आपने डायमेंशंस बताई कि 12 बाय 10, उस हिसाब से आप अगर 1 टन का एसी भी लेते हैं तो आपको काफी रहेगा। तो एक बिलाल भाई, ये क्वेश्चन है मेरे ज़हन में, अभी भी स्टिल कंफ्यूज हूं कि जो कि लोग कहते हैं कि ये बड़ा इंडोर हो और बड़ा आउटडोर हो, और अगर ज्यादा हो टन का और कमरा छोटा हो तो वो आपके कमरे को जल्दी ठंडा भी कर देगा और फिर बिजली भी कम खाएगा। तो इसमें क्या लॉजिक है? इसमें लॉजिक ये है क्योंकि वो आपने कमरे की स्पेस के हिसाब से टनेज उसकी ज्यादा लेनी हुई है। फर्स्ट करें, अगर आपको जैसे आपके केस में 1 टन का, आप फर्स्ट में 1.5 टन का एसी लेते हैं, तो 1.5 टन का एसी का मैकेनिज्म ये होता है कि वो गर्मी को निकाल के बाहर फेंकता है। ये जो 1.5 टन होता है ये 18,000 BTU होता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स। मतलब एक स्पेसिफिक टाइम में वो कितने थर्मल यूनिट्स कमरे से बाहर निकाल रहा है।
तो वो अगर आप बड़ा वाला इंडोर यूनिट ले लेते हैं या बड़े टनेज का ले लेते हैं तो वो ज्यादा थर्मल यूनिट्स कम टाइम में बाहर निकाल एग्जॉस्ट कर देगा, जिसकी वजह से आपके कमरे का दर्जा हरारत जल्दी गिर जाएगा। जल्दी गिरने की वजह से एसी जल्दी ट्रिप हो जाएगा और एंड में आपकी बिजली बचेगी। ये बिलाल भाई, ये ट्रिप करने से मुराद ये तो नहीं है कि एसी बंद हो जाएगा, आपका मुराद यही है कि एम्पेयर लो कर देगा। जी जी, एम्पेयर लो, बिकॉज इन्वर्टर एसी का ये मैकेनिज्म होता है कि एक दफा जब वो आपका डिजायर्ड टेम्परेचर अचीव कर लेते हैं उसके बाद वो सिर्फ उसको मेंटेन करते हैं। मेंटेन करने के लिए उसको अपने सारे पार्ट्स को फंक्शनल रखने की जरूरत नहीं होती, जिस वजह से एम्पेयर्स कम कंज्यूम किए जाते हैं। क्योंकि मैं थोड़ा इस चीज में कंफ्यूज था कि जैसे कि अगर मेरा एसी ट्रिप कर जाता है फिर तो मुझे दोबारा ऑन करना पड़ेगा। नहीं, या फिर इस तरह का मेरे ज़हन में क्वेश्चन था। एसीज के अंदर ये मैकेनिज्म होता है कि वो टेम्परेचर सेंस कर लेते हैं और आपका डिजायर्ड टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो यानी जो कि मेरे कमरे का साइज है उसके लिए आप कह रहे हैं कि 1 टन बिल्कुल बेस्ट है, और अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं 1.5 टन भी ले सकता हूँ। क्योंकि आज आप इस घर में हो सकता है कल आप कहीं और शिफ्ट हो तो कोई बड़ा कमरा हो तो आपको दोबारा से एसी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा बिलाल भाई, जो मैं लेते हुए मुझे बहुत इशू आ रहा था ना ER, जैसे कि आपकी वीडियो से मुझे पता लगा कि एफिशिएंसी रेशियो है ये एसी की एफिशिएंसी है। जी जी जी। तो एक तो हर कंपनी क्लेम कर रही होती है कि जी हमारी ER बहुत अच्छी है और ये है फलां है ढिमका है, लेकिन असल में फिर लोग कहते हैं कि यार ये इतनी बिजली नहीं खा रहा, ये ज्यादा खा रहा है। जी जी जी। तो हम इस तरीकों को कैसे पकड़ें, इससे कैसे बचें, और मार्केट में जब हम जाएं तो वो अच्छी ER वाला हम खुद ही मतलब देख लिया जाए। शोएब भाई, एक इसमें आपको मैं बता दूं पहले मार्केट ट्रेंड क्या है। मार्केट ट्रेंड में ये है कि जब आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप में जाते हैं तो आप लोग बेसिकली उस दुकानदार से पूछेंगे कि आप हमें सबसे अच्छी ER वाला बता दें। अब दुकानदारों के पास भी इतने सारे ब्रांड्स होते हैं, वो इतनी ज्यादा वैरायटी की इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ डील कर रहे होते हैं कि उनको खुद भी ऑनेस्टली याद नहीं होता कि किस एसी की क्या ER है। ठीक है, पहली बात मैं आपको बता दूं तो आप लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते जो भी आपको दुकानदार बता रहा है उसके ऊपर। ER कैलकुलेट करने का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है जिसके बारे में मैंने एक पूरी वीडियो भी बनाई है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूं, आप लोग भी जरूर देखिएगा उस वीडियो को। मैंने बताया है कि एसी के ऊपर ही अक्सर एसीज के साइड में पैनल लगा होता है, उसके ऊपर सारी चीजें लिखी हुई होती है, मैक्सिमम करंट कितना ले सकता है और कितनी वोल्टेज पे चलता है। उन्हीं रीडिंग्स को लेते हुए मैंने फॉर्मूला एक रिसर्च करके देखा है, उसमें जब आप वो वैल्यूज पुट करेंगे तो आप इजीली ER कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा बिलाल भाई, एक और चीज कंफ्यूज कर रही थी कि जैसे कि कुछ लोग कह रहे होते हैं कि मैं जब एक दफा मार्केट गया तो कुछ दुकानदारों ने कहा कि 75% इसकी एनर्जी सेविंग है, कोई किसी ने कहा 60% है, किसी ने कहा 80% है। ये ER से डिफरेंट चीज है या ये वही चीज है? ER एक और पैमाना समझ ले एक ही चीज को मेजर करने का, और अगर आप किसी को आम लफ्जों में बताना चाहें तो परसेंटेज अगर किसी को बता देते हैं तो वो ज्यादा समझ आ जाती है लोगों को इजीली। लोग बस ये असेस करते हैं जितनी ज्यादा परसेंटेज होगी उतना ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होगा। आमतौर पे जो मैक्सिमम एनर्जी एफिशिएंसी किसी की चली आ रही है तो 75 to 80% मैक्सिमम देखने में आती है, लेकिन नॉर्मली ये रेंज करती है 60 to 65%। अगर आप कूलिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत ज्यादा फर्क इस चीज से नहीं पड़ता, मतलब ये मैथमेटिकल फिगर्स हैं, लोग इनमें बहुत ज्यादा डीपली चले जाते हैं कि अगर 65 है तो नहीं लेना, 75 है तो चाहे 75 के लिए उन्हें 30,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। वो ये नहीं देख रहे कि अपफ्रंट अच्छा एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो क्यों लोगों को ये चीज एनर्जी एफिशिएंसी क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि एसी जब आप लगाएंगे तो वो बिजली कम खाएगा। ठीक है, अब मैंने ये भी एक वीडियो बनाई है, वो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूं। जब आप बहुत महंगा एसी उठा लेते हैं, जैसे कि एक कैनवुड का एसी था पिछले साल मैंने लोगों को बताया था 1838S के बारे में, ई स्मार्ट प्लस 1838S, उसकी एनर्जी एफिशिएंसी बहुत अच्छी थी। अब देखिए लोग अपफ्रंट कॉस्ट कितनी पे कर रहे हैं, कोई भी महंगा बहुत एसी पहले से ले लेते हैं, आप अपफ्रंट कॉस्ट ही इतनी पे कर रहे हैं कि जो आप बिजली के बिल्स में बचाएंगे मंथली, वो उसकी एक बहुत ही फ्रैक्शन होगी। आप कितने साल में अपना ओरिजिनल लॉस रिकवर कर पाएंगे, उसके बाद आपको शायद 500-1000 रुपीस का बेनिफिट होना शुरू हो, वो भी एनुअल बेसिस पे। तो इस चीज के पीछे आप बहुत ज्यादा ना पड़े कि 65% है तो नहीं लेना, 75% या 80% एनर्जी एफिशिएंसी वो लेना बिल बचाएगा। अब देखिए आपको अपफ्रंट कॉस्ट कितनी पे करनी पड़ रही है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर तो आप अफोर्डिंग है, आपके लिए पैसा बिल्कुल मैटर नहीं कर रहा, बहुत ही ज्यादा आपके पास पैसे, तो नो डाउट आप फिर तो आपको इवन एनर्जी एफिशिएंसी का भी नहीं सोचना चाहिए, फिर तो आप नॉन इन्वर्टर्स बेशक ले लें। लेकिन अगर आप इकोनॉमी में चलना चाहते हैं तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो मीडियोकर रेंज के एसी होते हैं जो 65 to 75,000 की रेंज में मिल जाते हैं, वो एक पाकिस्तान की एवरेज या मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास फैमिली या किसी भी तबके के लोगों को बहुत अच्छी तरह से सफाइस करेगा।
अच्छा बिलाल भाई, सिर्फ मैं ये मेरी जिस तरह कंफ्यूजन है तो आम लोगों की भी कंफ्यूजन होगी, तो ये जो ER का जो नंबर होता है वो किधर से स्टार्ट होता है और किधर पे एंड होता है? जी बस ये थोड़ा सा बता दें। ये ER नॉर्मली 2.7 से 4.1 तक रेंज करता है। सही। मैंने जो खुद एसी में यूज कर रहा हूं डॉलेंस का एनरकॉन 30, आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत सी वीडियोस बनाई है और उसकी परफॉर्मेंस मुझे बहुत पसंद आई है। बिजली का बिल की अगर मैं बात करूं, पहले मैं नॉन इन्वर्टर एसी यूज कर रहा था वर्लपूल का, तो मंथली मेरा बिल आता था तकरीबन 13 to 14,000 रुपीज, ठीक है। लेकिन जब से मैंने इसको यूज करना शुरू किया है तो मंथली बिल मेरा ऑन एवरेज 5500 to 6000 रुपीज रहा है। और मैंने मतलब जो पिछला मेरा नॉन इन्वर्टर था, मैं सोच के उसको इस्तेमाल करता था, कभी ऑन करूं फिर ऑफ कर दूं, बिजली का बिल ज्यादा आएगा। इन्वर्टर इसी जब से मैंने लिया है, मैं खुल के यूज किया है, मैंने पूरे गर्मी के सीजन भी, सर्दियां में भी गुजरी है, तो हमने उसका हीटर भी यूज किया है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी उसकी कारकर्दगी रही है। बिलाल भाई, मुझे अभी इसी बात के साथ एक कंफ्यूजन और अभी आ रही है, ताजी नहीं कि अगर मैं एक इन्वर्टर एसी लेने जा रहा हूँ तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि इसके सारे पार्ट्स डीसी इन्वर्टर पे हैं या नहीं है। इसमें किस तरह हमें एनालाइज करना है कि ये फुल डीसी है और ये सिर्फ कंप्रेसर का डीसी है? ये आप खुद जज नहीं कर सकते, बिकॉज डेफिनेटली हम लोग खुद टेक्नीशियंस नहीं है ना, हम एसी बनाते हैं, हम तो क्लाइंट्स हैं, खरीदने वाले लोग हैं, मैक्सिमम रिसर्च कर सकते हैं अपने लेवल पे। तो हम ये करते हैं कि हम स्टडी करते हैं कि कौन सा एसी है जिसका मोटर, फैन, कंप्रेसर, हर चीज उसकी डीसी इन्वर्टर हो। डीसी इन्वर्टर डायरेक्ट करंट, मतलब कि वो हर पुर्जा इस तरह से चले कि बिजली को बचाने में मदद करे उसको, ठीक है। अब दुकानदार के पास आप जाएंगे, किसी भी दुकानदार के पास जाएंगे, आजकल खास तौर पे, शायद पहले होता हो या ना होता हो, मेरी 2020 की वीडियोस देखने के बाद से तो मैं समझता हूँ शायद जितने भी दुकानदारों ने देखी है, तो चाहे कोई सा भी ब्रांड है ना, वो अगर देखें कि कस्टमर को पसंद आ रहा है, कस्टमर लेने का इरादा कर रहा है, उसको वो आपको बताएंगे फुल डीसी इन्वर्टर है जनाब, इसके सारे पार्ट्स इन्वर्टर पे है, कोई सारे डायरेक्ट करंट पे है, फुल डीसी है, लिखा हुआ नहीं है, फिर भी फुल डीसी है। ये कंप्रेसर भी सबसे अच्छा है, उनको खुद भी नहीं पता होता T3 कंप्रेसर है या कौन सा कंप्रेसर है, वो उनको या T3 होता है तो उसका क्या फायदा होता है, ये भी मैंने एक वीडियो में बताया, मैं उसका लिंक भी मैं आपको इस साथ नीचे शेयर कर देता हूं, जरूर देखिएगा। तो आप कह रहे थे कि हम चेक कैसे कर सकते हैं, एक कंपनी है, मैं उसका नाम नहीं यहाँ पे लूंगा, तो उसके एक बंदे से मैंने पूछा, वो कहता है हमारे एसी के सारे पार्ट्स मतलब इट्स फुल डीसी है। लेकिन एक उसी कंपनी के एक दूसरे बंदे से मैंने पूछा, दो एजेंट्स थे, ठीक है, तो दूसरे बंदे से मैंने पूछा, नहीं हमारी सिर्फ कंप्रेसर डीसी है, बाकी सारे नॉर्मल हमारे पार्ट्स हैं। तो शायद एक ही कंपनी के भी डिफरेंट एजेंट्स को डिफरेंट इंफॉर्मेशन है। फिलहाल में मुझे एक बड़ी कंफ्यूजन हुई थी कि जब मैंने कंप्रेसर्स के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मांगी दुकानदारों से, तो एक तो उनको पता भी नहीं था कि T1 क्या है, T2 क्या है, T3 क्या है और ट्रॉपिकल क्या है, ठीक है। तो अब एक तो थोड़ा सा इसके ऊपर मुझे गाइड कर दें कि T1 है, T2 है, T3 है या ट्रॉपिकल है, ये कौन सा वाला इसमें बेस्ट है कंप्रेसर और कौन सा वाला हमारे मौसम के मुताबिक है? T1, T2 और T3 इसमें बेस्ट किस लिहाज से बेस्ट, ये मैं आपको बता दूं। बेस्ट ये होता है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर हो बेशक, क्योंकि एसी क्या होते हैं, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर में आप एसी को ऑन करते हैं ना, तो उसकी कूलिंग परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रहती, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर से उसको नीचे लाना होता है दर्जा हरारत को। तो अगर उसमें T3 कंप्रेसर लगा होगा, ये जो कंप्रेसर्स बने हुए T1, T2, T3, ये डिफरेंट लेवल के दर्जा हरारत के लिए बने हुए हैं। तो अगर कोई ऐसा एरिया जहां पर जैसे सिड्नी है या पाकिस्तान के गर्म तरीन इलाके हैं, उनमें अगर कोई एसी यूज कर रहा है, कराची में भी अक्सर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो वहां पर अमूमन T3 कंप्रेसर वाले एसीज बेस्ट रहते हैं, क्योंकि वो उतने ज्यादा दर्जा हरारत में बेस्ट परफॉर्म करते हैं। हमें रावलपिंडी इस्लामाबाद का मौसम गर्म होता है, गर्मियों में उतना गर्म नहीं होता जितना फॉर एग्जांपल दुबई में होता है या कराची में होता है या पाकिस्तान के कुछ गर्म इलाकों में होता है। तो ये भी चीज एक है कि लोग बहुत ज्यादा इस चीज के पीछे चले जाते हैं कि T3 कंप्रेसर होगा तो ही लूंगा। हो सकता है आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जिसमें आपको T3 की जरूरत ही नहीं है। तो ये T1, T2, T3 डिफरेंट लेवल्स के टेम्परेचर्स को कैटर फॉर करते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो मैं पर्सनली ये कहना चाहूंगा कि T3 इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, T1 कंप्रेसर भी अच्छा चलेगा आपका। अच्छा, ये इसी के साथ ये एक लिंक है क्वेश्चन कि T3 का एफिशिएंसी के साथ कोई लिंक है कि मतलब ये जो बिजली की कमी का जो बाइस है, इसके साथ कोई कंप्रेसर का लिंक होता है? कंप्रेसर असिस्ट करता है कि वो ज्यादा दर्जा हरारत से कम पर ले आए और एनर्जी एफिशिएंसी मदद करती है कि एसी में ये सलाहियत हो कि वो कम टाइम में कूलिंग कर सके। लेकिन अगर मेरा बेसिकली मैं जब कंफ्यूज था
कि मुझे किसी ने ऐसे ही बोला था कि T3 होगा तो तुम्हारी मजीद बिजली में भी और भी इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब ज्यादा बिल नहीं आएगा। मतलब T3 होगा अच्छा काम करेगा। नहीं, T3 ये कंप्रेसर्स का ताल्लुक होता है कि अच्छी तरह से कूलिंग कर दे रहे हैं। इस तरह समझाना ज्यादा आसान होगा। कंप्रेसर्स का ताल्लुक होता है अच्छी कूलिंग परफॉर्मेंस के साथ, और एनर्जी एफिशिएंसी का ताल्लुक होता है बिल बचाने के साथ। दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं, ठीक है। एक बिल बचा रही है और दूसरा कमरे को ठंडा कर रही है, मतलब दो मुख्तलिफ पैमानों की ये चीजें हैं। ठीक है, ब्रॉडली आप इतना समझ सकते हैं। तो अभी आप बताएंगे, आप अभी मार्केट आप जा रहे हैं एसी सर्च करने, तो सबसे पहले बताएंगे आपके माइंड में क्या चल रहा है कि कौन से, क्योंकि आमतौर पर हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स लेने जाते हैं हमने शॉर्ट लिस्ट किया होता है, 2 या 3 में से हम चॉइस करते हैं। कुछ सोचा है आपने? मैंने वैसे जो मैंने सोचा है वो मैंने ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सोचा है कि मार्केट में जो इस वक्त जो चीज़ अवेलेबल है वो है एक सबसे पहले जो लोकल में अच्छा जा रहा है वो एक ही एसी हर किसी को सुनाई देता है, कैनवुड का 12 ई स्मार्ट वाला। ई स्मार्ट बहुत अच्छा एसी है। फिर दूसरे नंबर पर महंगा है। जी महंगा है, वो शॉर्ट ट्रैक मिलता भी नहीं है लेकिन। अच्छा, एसीज का ये भी बड़ा होता है यार, ये कोई पेड वो नहीं है, ये पेड प्रोग्राम। एसीज शॉर्ट भी हो जाते हैं। अगर आपको कोई मॉडल पसंद है अभी जाके मार्केट में ले लें, इससे पहले कि वो शॉर्ट हो जाए। हम आपको गोल्डन टिप बता रहे हैं। तो अगर अब बिलाल भाई, मैं एक और चीज में था लेकिन वो बात लंबी हो जाएगी कि इम्पोर्टेड एसी जो है इम्पोर्टेड एसी जी उनकी क्या मतलब आपकी राय है, क्या है? मतलब जैसे मित्सुबिशी, चले टाइगर को छोड़ दें, वो हमारे पल्ले का नहीं है, जी हम नॉर्मल लोग हैं। मित्सुबिशी हो गया, शार्प हो गया, अब तो पैनासोनिक ने भी एक लॉन्च कर दिया ना मॉडल, और इसी तरह के हाइसन हो गया। इनके बारे में आपकी क्या है? मैं आपको इनके बारे में अपना ब्रीफली बताता हूँ। ये मॉडल्स मतलब आमतौर पे जो पाकिस्तान की एलीट है या बहुत ज्यादा अफोर्डिंग क्लास है वो जनरली लेती है या मित्सुबिशी के या जनरल के एसीज लेती है, ठीक है। ये 2-3 या डायकॉन इस तरह के नाम हमें सुनने मिलते हैं, लेकिन आम जो फैमिलीज हैं उनके लिए ये यूजलेस इंफॉर्मेशन है थोड़ी सी, क्योंकि ये एसीज इतने आउट ऑफ रेंज हो जाते हैं और बिल अगर बचाते भी हैं तो भी बिल नॉर्मल और उनका एक जैसा ही आता है। कूलिंग परफॉर्मेंस भी नियरली एक ही जैसी होती है। बस ये है कि ये देखना होता है कि जो इंपोर्टेड एसी है लोग इसलिए प्रेफर करते हैं कि यार एक दफा एसी ले रहे हैं तो लंबा चलेगा, क्योंकि ज्यादा रिलायबल ब्रांड है, एक ही दफा लेंगे और वो काफी साल निकाल जाएगा। लेकिन आमतौर पे जो हम एसीज नॉर्मली लेते हैं वो भी उनकी लाइफ इतनी होती है कि 6 या 7 साल के बाद लोग वैसे ही एसी चेंज करने का सोच रहे होते हैं। तो अगर आप शुरू में ऐसा एसी लेते हैं कि सोच के कि मैं 20 साल बाद जाके, हो सकता है कि 5 साल बाद आपका नया लेने का मूड बन जाए। एक और आपको ये भी बताता चलूं कि दुकानदार भी इसमें अगेन हमारे लिए एज अ कॉमन पर्सन सर्च करने का कोई तरीका नहीं है। हम अपनी तरफ से रिसर्च करेंगे, दुकानदारों से पूछेंगे। दुकानदार जिसने बेचना होता है वो कहता है कि ओरिजिनल बाहर का माल है, मैं बाहर से इंपोर्ट किया है, आज ही हमारी शिपमेंट आई है कराची के थ्रू, दिस एंड दैट, और ये जो है बाहर का है, इसका वो ओरिजिनल वारंटी है और आप क्लेम भी कर सकते, दिस एंड दैट। लेकिन साथ ही ऐसे दुकानदार भी हैं जो ये कह रहे हैं कि इस तरह के एसी कुछ स्मगल में भी आ रहे हैं या मतलब लोकल हैं लेकिन उनको इस तरह बताया जा रहा है। तो ऑनेस्टली चेक करने का कोई मुझे अभी तक तरीका समझ नहीं है। मैं तो ये कहूंगा आप लोकल ब्रांड्स पर जाएं, आपको कोई खराबी हो जाती है तो सस्ते में रिपेयर भी हो जाएगा, आफ्टर सेल सर्विसेज भी अच्छी मिल जाती है। तो यही होता है। तो मैं तो जैसे कि बिलाल भाई वो आपकी वीडियोस भी काफी देखी हैं, ER भी मैं कैलकुलेट करने लग गया हूँ, क्योंकि मैं पिछले 1 महीने से आपसे मैं वो कर रहा था, गाइडलाइन ले रहा था। तो अब तो मेरे जहन में 4-5 नाम ही हैं जो कि गिने हैं। कौन से? ई स्मार्ट कैनवुड का, फिर उसके बाद जंबो DC पेल का, वो भी उसका हायर का DC इन्वर्टर एक अभी नया लेटेस्ट आया है, लेकिन उसकी ER उन्होंने वेबसाइट पे मेंशन नहीं की। वो वही तरीका है, फिर खुद ही देखो जो आपने तरीका बताया। फिर उसके बाद चौथा है जो मैं ग्री को चौथे नंबर पे इसलिए रख रहा हूँ कि वो बहुत एक्सपेंसिव है और वो भी फुल DC नहीं है और उसमें T3 भी नहीं लगा। मैं ग्री के अगेन मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, हम दोनों किसी भी एसी के अगेंस्ट नहीं है। हम एज अ कॉमन पर्सन अपना परसेप्शन बता रहे हैं, जो किसी का भी हो सकता है। अपना ओपिनियन इजहार ख्याल तो करने का आजादी है कि वो बहुत ज्यादा प्राइसेस हाई की है। ग्री के बारे में भी मिक्स्ड ओपिनियंस थी लोगों की। 2020 की वीडियो के कमेंट्स अगर आप मेरे देखें तो कोई कहता है ग्री बहुत अच्छा है, ग्री ही लेना चाहिए, कोई कहता है ग्री ज्यादा पॉपुलर हुआ है, उतना अच्छा हमें फील नहीं हुआ। टू ईच इज ऑन, आप इसमें कुछ कह नहीं सकते। फिर डॉलर्स भी बेहतर है, लेकिन एक बात सिर्फ यही कहनी पड़ेगी कि डॉलर्स में
सिर्फ कंप्रेसर डीसी इन्वर्टर पे, लेकिन अच्छा है, उनके भी अच्छे चल रहे हैं। फिर TCL का टैग 3 है मॉडल आया, T3G है मॉडल आया TCL का, और चैंग ग्रुपा ने अभी निकाला है। अच्छा, हायर की एक अच्छी बात है कि हायर फ्री इंस्टॉलेशन और फ्री डिलीवरी दे रही है। अच्छा, आज अभी रिसेंटली मैं जो दोबारा अभी जा रहा हूँ सर्वे करने, तो मैंने जो पुराना सर्वे किया उसमें ये उन्होंने। लेकिन हायर की कोई ना कोई अच्छी बात है, जैसे अभी एक डॉलिंस के जो लेटेस्ट 2021 के मॉडल्स आ रहे हैं, जो PCB किट वारंटी 3 इयर्स की है। हाँ, ये बहुत जबरदस्त, जो दूसरे एसीज नहीं दे रहे। नहीं। तो जितना आप सोचेंगे, मैं आपको 100 बातों की एक बात करूं, जितना ज्यादा गहराई में जाएंगे ना, उतने ही ज्यादा आप लोग कंफ्यूज होते जाएंगे। अगर आपने आफ्टर सेल सर्विस पे जाना है तो आप डॉलर्स और पेल पे जाएं। हाँ, हायर की भी अच्छी है, हायर की भी ठीक है, लेकिन वो PCB शायद नहीं दे रहे। PCB किट वारंटी उनकी नहीं, डॉलर्स दे रहा है। तो बाकी कंप्रेसर वारंटी डॉलर्स ने 12 इयर्स की दे रही है, सब ने ही देनी शुरू कर दी ऑलमोस्ट। नहीं, अब सब ने नहीं दे रही। पेल की 10 साल है। हाँ, 10 साल, डॉलर्स की 12 साल। जी। सबसे ज्यादा इन दोनों की है। हाँ, डॉलर्स की PCB किट वारंटी भी ज्यादा है और कंप्रेसर वारंटी भी ज्यादा है, पार्ट्स की तो सबकी। अगर आप आफ्टर सेल सर्विस पे जाते हैं तो मैं डॉलर्स को नंबर 1 पे रखूंगा। आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी है, वारंटी भी अच्छी है, और लोकल प्रोडक्ट है तो आपको इजीली सस्ते में अगर कुछ मसला होता है रिपेयर भी हो जाएगा। मैं खुद इसलिए मैं बिल्कुल भी डॉलर्स को, मुझे क्या फायदा प्रमोट करने का, जस्ट ये है कि मैंने अच्छा रिसर्च करके उसको लिया और रिजल्ट अच्छा रहा है मेरा। अगर आप बहुत ज्यादा स्मार्टफोन का यूज करते हैं और बहुत ज्यादा आपको शौक है तो आप ओरिएंट का ले लें। हाँ, उसका सारा कुछ मतलब उसमें एप्लीकेशन में एंड्रॉइड में चलता है, लेकिन उसका भी पता नहीं है, कोई कोड्स का इशू आ रहा था, वो नहीं पता मुझे वो क्या लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या है। चले तो इनको ज्यादा बेहतर। चले शुएब साहब, अब आप मार्केट में जा रहे हैं एसी खरीदने के लिए, देखते हैं आप कौन सा एसी लेके आते हैं। मेरे लिए भी सरप्राइज होगा, व्यूअर्स के लिए भी सरप्राइज होगा, तो मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ इसी। जी शुएब साहब, तो लगता है कि अभी भी ये लगा है, अभी आपने ऊपर से कवर भी नहीं उतारा। जी बिलाल भाई, अभी बस बड़ी ख्वारी की है, अभी आया हुआ था, इंस्टॉलर आया हुआ था, ये मुझे मिला है बिलाल भाई बड़ी मुश्किल से, ये शॉर्ट हुआ था तकरीबन 75 का विद डिलीवरी। अच्छा, 75,000 का आपको मिला। उन्होंने ओरिजिनल प्राइस ही बताई थी, कम करवा के क्या सिस्टम? नहीं, कम तो कर ही नहीं लेते। 75 विद डिलीवरी समझ लें आप। अच्छा, डिलीवरी इन्होंने फ्री कर दी। अच्छा। तो ये चांदनी चौक से मुझे मिला है, रावलपिंडी में एक शॉप से। अच्छा। तो बाकी इंस्टॉलर ने लिए हैं 2500 रुपए। अच्छा, तो ये मुझे पड़ गया 77,500 का। मेरी रेंज 80 से ऊपर की नहीं थी। ठीक है। इसकी EER क्या है? इसकी EER जो है बिल्कुल रेटिंग में 4 है। 4? जी, EER 4 है। अच्छा। और ये 1 टन का इंडोर इसका बड़ा है और आउटडोर भी इसका बड़ा है साइज में। और इसकी जो ये 1 टन का है? जी, ये 1 टन का है। चले, आपने सही फैसला किया। जी, आपने मुझे बताया था कि ये जितना मेरा कमरा है, जी, कमरा मेरा छोटा ही है, तो इसके लिए 1 टन बेहतरीन बेस्ट है। तो इसके अंदर जो कंप्रेसर है वो T3 है। अच्छा, जैसे कि आपने कहा था कि T3 जो टॉप है। जी, कैनवुड ऑफर कर रहा है T3 कंप्रेसर, बिल्कुल 63 तक ये करता है। 63 भी जरूरत तो नहीं थी मुझे, वही ना मैंने फिर भी मुझे थोड़ी सी वो थी कि जुस्तजू थी कि ले लो कि सबसे अच्छा वाला, एनीवे सबसे अच्छा कंप्रेसर। और इसकी एनर्जी एफिशिएंसी कितनी है परसेंटेज? इसकी 75%। 75, बहुत अच्छा है। जो कि और इसके अंदर R410 गैस है। हाँ, जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। जी, ऑटो क्लीन है। जी। और इसके अंदर स्लीप है, ऑटो स्लीप है। जी। और एनर्जी एफिशिएंसी जो है सबसे अच्छी है। जी। मार्केट में। जी। और ये चीज मुझे मिली है, हालांकि दूसरे एसी के मुताबिक मैंने थोड़ा सा महंगा लिया है। हाँ। लेकिन वही जैसे कि आपने कहा था EER बहुत मैटर करती है। जी। इलेक्ट्रिसिटी आपकी कब काउंट होगी, तो वो मैंने उसी चीज को फॉलो किया। अच्छा, तो मिल गया ये। अब मार्केट में रेडिली अवेलेबल है, सबके पास है या कम है, ऐसा नहीं शॉर्ट वॉट कुछ इस तरह का सिस्टम? असल में एक और चीज है कि जो मैं व्यूअर से शेयर करना चाहूंगा। मैंने ऑनलाइन एक वेबसाइट से इसकी प्राइस पूछी तो वो मुझे 80,000 बोल रहा था। अच्छा। विदाउट डिलीवरी। अच्छा। वो 1500 डिलीवरी के भी ले रहा था, वो 81-82 का पड़ता। और अगर 2,500 और डाल दे तो 85 तक चला जाता। जी। लेकिन मैं जब मार्केट में गया हूँ तो ये मुझे कोई 3-4 दुकान को सर्च करने के बाद मुझे 5वीं दुकान पे मिल गया था। जी। उस बंदे के पास अपना स्टॉक पड़ा हुआ था।
ये चीज माशाल्लाह आपने अच्छी ली है। 2020 में भी इसके बहुत अच्छे रिव्यूज। ये वाला कौन सा मॉडल है? ये ई स्मार्ट नहीं कौन से 2021 का मॉडल है? ये तो मेरा 2020 का ही मॉडल है। अभी 21 का इन्होंने लॉन्च नहीं किया। हाँ, लेकिन मार्केट में कह रहे थे कि वो इसी ब्रांड को शायद 21 में शायद मॉडिफाई थोड़ा करके इसी को रन करेंगे। अच्छा। एक फाइटर मॉडल होता है ना हर कंपनी का। हाँ जी, जैसे कि डॉलर्स का मेगा T3 मेरे हाथ में आने वाला। हाँ, उसमें T3 कंपनी। जी, वो 2020 में भी था मेगा T3 और अपग्रेडेड वर्जन आपको ये आया मॉडिफिकेशन करके करते हैं, जैसे टेल का जंबो DC था। जी, जैसे TCL का टैग 3 था। जी। ये फाइटर इनके मॉडल है। तो जनाब इसका EER हो गया 4, एनर्जी एफिशिएंसी होगी 75% और प्राइस इसकी विद इंस्टॉलेशन पड़ी 77,500। जी बिल्कुल ठीक है। बहरहाल AC बहुत अच्छा है। तो आपने कोई ऑन शॉन करके भी देखा है कूलिंग परफॉर्मेंस कैसी है इसकी? अभी मैंने हीटिंग इसकी की थी, लेकिन आपको आना पड़ेगा फिर किसी टाइम जी, वो एम्पेयर के साथ आप एक अलग वीडियो बनाएंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं एम्पेयर मीटर के साथ इसकी एक वीडियो बनाऊं कि ये एक फॉर एग्जांपल 26 डिग्री पर हम इसको सेट करें या 27 पे सेट करें तो कितने एम्पेयर लेता है, कितने यूनिट कंज्यूम करता है, आप प्लीज नीचे कमेंट करके सजेस्ट करेंगे किस टेम्परेचर पर हम टेस्ट करें और करें भी या नहीं। तो अगर आप लोग ज्यादा इसरार करेंगे तभी हम वो वीडियो बनाएंगे। शोएब भाई आपको बहुत मुबारक हो आपका नया AC। थैंक यू वेरी मच। और हमें बहुत खुशी हुई कि आपने अच्छी सिलेक्शन की है। बिलाल भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बड़ा गाइड किया है और बहुत थैंक यू वेरी मच। और मेरी तरह जितने भी आम व्यूअर्स हैं उनको गाइड करते रहिएगा। जी। और ये अवाम उन्नास के लिए खिदमत करते रहिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया शेख साहब। अल्लाह हाफिज़।